दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 प्रकाश, कक्षा 10th। तो प्रकाश किसके अंतर्गत आता है? वो है प्रकाश की। प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जैसे एक्सरे है, माइक्रोवेव किरणें हैं, रेडियो किरणें हैं, दृश्य तरंग हैं। इन दृश्य तरंगों को ही हम प्रकाश मानते हैं। तो दृश्य तरंगें 7 रंग की होती हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। ये सातों प्रकाश किरणें मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करती हैं, और इस श्वेत प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए हम इनको दृश्य तरंगें कहते हैं। प्रकाश के गुण: प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से प्रकाश चलकर पृथ्वी तक आता है, तो बीच में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, अर्थात वह निर्वात में चल सकता है। परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, जैसे निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। इन सभी वस्तुओं में या सभी चीज़ों में या सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रकाशिकी का अध्याय 1 है प्रकाश। तो प्रकाशिकी के 2 भाग होते हैं, एक तो किरण प्रकाशिकी और दूसरा भाग होता है तरंग प्रकाशिकी। कक्षा 10 में हम किरण प्रकाशिकी का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा होता है प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। मतलब अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो उस प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। तीसरा है प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब कई प्रकाश किरणें अगर एक साथ कहीं पे पड़ रही हों या कई प्रकाश किरणें एक साथ चल रही हों तो हम उनको क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है? तो मुख्यतः 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। मान लें ये आपतित प्रकाश किरण है, ये पृथककारी पृष्ठ से टकराई और ये पृथककारी पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये परावर्तित प्रकाश किरण हो गई। तो ये जो घटना है पृथक आपतित प्रकाश किरण का पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जैसे स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई देना। दूसरी घटना होती है प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। क्या होता है? माध्यम आपतित प्रकाश किरण जब पृथककारी पृष्ठ को भेद कर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण कहलाने लगती है। प्रकाश के किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की जो घटना होती है वो घटना क्या होती है? अपवर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश अपने मार्ग को बदल देता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरी घटना में क्या अध्ययन कर रहे थे हम? प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश अपने मार्ग को बदल देता है। ये जो घटना होती है ये प्रकाश अपवर्तन की घटना होती है। जैसे कांच के गिलास के अंदर चम्मच का मुड़ा हुआ दिखाई देना। आपने देखा होगा कांच के गिलास के अंदर अगर हम चम्मच रख देते हैं तो वह मुड़ी हुई दिखाई देती हो। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश अपने मार्ग को दूसरे माध्यम में बदल रहा है। तीसरी घटना होती है पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। यह घटना जो होती है वो प्रकाश के अवशोषण की घटना कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या होता है? पौधे के जो पत्ते होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इन तीनों घटनाओं का प्रकाश के अवशोषण की घटना, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन की घटना, तीसरा प्रकाश के परावर्तन की घटना। इन तीनों घटनाओं का अध्ययन हम अपने अगले वाले वीडियो में करेंगे।